हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा माथुर। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आजकल रिसेंटली मेरे टॉक्स में और कंसल्टेशंस में लोग मुझसे हाइपर एसिडिटी के सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं और इससे मुझे ये समझ में आ रहा है और ये मुझे एक सिग्नल मिल रहा है कि ये समस्या लोगों में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी आप सबसे तो ये सबके लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। हाइपर एसिडिटी दोस्तों एक आम समस्या है, पर ये एक गंभीर रूप ले सकती है। आप जानते हैं कैसे? एक्चुअली हमारा जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसके कारण से हमारा जो स्टमक का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है और ये एसिड हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, जिससे इसे फूड को पचाने में आसानी हो। और आप ये कह सकते हैं कि इस स्टमक एसिड से जो भी कीटाणु हमारे खाने के थ्रू हमारे स्टमक में आता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक तरीके से ये हमारे इन्फेक्शंस जो फूड के थ्रू हो सकते हैं इसको भी प्रिवेंट कर सकता है। तो जानते हैं दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर लगातार आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हों, जैसे कि गले में खट्टा एसिड आपको ऊपर आ रहा हो, या आपके चेस्ट में या सीने में जलन हो रही हो, या आपके हार्ड स्टूल फॉर्मेशन के साथ साथ लूज मोशंस हो रहे हों, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। या आपको लगातार थकावट बनी रहती है तो भी ये आप समझ सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं और ये काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स, क्योंकि ये वैसे तो देखने में आम समस्या लगती है कि अरे हमारे एसिड ज़्यादा बन रहा है, हमने थोड़ा बहुत उसके लिए दवा खा ली, ठीक हो गए, दोबारा से ये होने लगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक हमारे साथ रहती है तो ये बहुत हार्मफुल हो सकती है। और ये हाइपर एसिडिटी जब बनी रहती है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर जो फूड पाइप है उसके अंदर अल्सर्स जो हैं इनको बढ़ावा मिलता है। और ये जो अल्सर्स होते हैं ये हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को बहुत पतला कर देते हैं। ये म्यूकोसल लाइनिंग एक्चुअली वो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे नोज से लेकर माउथ तक जाती है और ये बेसिकली हमारे को प्रोटेक्ट करती है स्टमक एसिड से भी और कई और चीज़ों से भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर स्टमक एसिड्स हैं तो एक तो हम अल्सर्स की गिरफ्त में आ सकते हैं या फिर हमारे लो इम्यूनिटी हो सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। हमारे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, हमें स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अक्सर लोगों को लगातार खांसी जुकाम बुखार जो है वो बना रहता है और इससे हम बुढ़ापे की गिरफ्त में भी जल्दी आ सकते हैं। समझदारी इसी में है कि हम एसिडिक खाने जो हैं इनको अवॉइड करें। अब एसिडिक खाने क्या होते हैं? जैसे कि सबसे पहले जो एक नंबर 1 पे आता है वो होता है अल्कोहल। सेकेंडली, जैसे लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, इससे भी हाइपर एसिडिटी बढ़ती है। कुछ दालें होती हैं, स्पेशली जैसे लोग मेरे पास आके बताते हैं कि अरहर की दाल से उनको समस्या होती है। मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं या नॉनवेज फूड है, फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड है, केक्स या पेस्ट्रीज हैं, चॉकलेट्स हैं, इनसे भी हाइपर एसिडिटी बढ़ती है। और जो हमारे इंडियन फूड्स में अचार, पापड़, चटनी, सिरका ये सब यूज़ होता है, ये भी हाइपर एसिडिटी को बढ़ाता है। और जो इंडियन कुकिंग में हम प्याज के मसाले यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से उनको काफ़ी भूना जाता है तेल में, घी में, और उसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ मसाले डाले जाते हैं, इससे भी हाइपर एसिडिटी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड हरी मिर्च और लाल मिर्च बहुत कॉमन कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं
और चाहे किसी के कितनी ही हाइपर एसिडिटी क्यों ना हो जाए, लोग अपनी हरी और लाल मिर्च को नहीं छोड़ते हैं। उनको लगता है जरा सा ये डाल देंगे तो इससे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी हाइपर एसिडिटी है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जरा सी भी लाल मिर्च और हरी मिर्च आपकी कंडीशन को और एग्रवेट कर सकती है और बुरा बना सकती है। दोस्तों, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हाइपर एसिडिटी क्रिएट करती हैं। खास तौर से जो पेन किलर्स होते हैं, यानी कि दर्द नाशक जो दवाइयाँ होती हैं, जिनको हम कहते हैं एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जो होती हैं बहुत सिस्टम को एसिडिक बना देती हैं। अक्सर हमें लेना ही पड़ता है अगर हमारे कहीं पेन हो रहा होता है। तो कोशिश करिए कि उनको बहुत लॉन्ग टर्म ना लिया जाए, क्योंकि ये हमारे फिर बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो आपको अक्सर दिए जाते होंगे जब आपके इन्फेक्शन हो जाता होगा। आजकल अवसाद की या डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण से लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं। इन दवाओं से भी हाइपर एसिडिटी काफ़ी बढ़ती है। और जो हम हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, उनसे भी जो है हाइपर एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। तो इन सब से थोड़ा निजात पाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर हम कुछ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लें। ये प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और इनको लेने से थोड़ा हमारा इंटरनल गट एनवायरनमेंट जो होता है वो हेल्दी रहता है। साथ में अगर हम इसके साथ बी सप्लीमेंट्स ले, विटामिन बी के सप्लीमेंट्स, तो भी काफ़ी मदद मिलेगी हमें। और अगर आप बी सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप इनको खाने के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे कि जो अनाज होता है या नट्स होते हैं, फल होते हैं, इनमें भी विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सो ये हमारे को हेल्प कर सकते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने में। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी रीजंस होते हैं, आप कह सकते हैं हमारी जीवन शैली ऐसी बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारे नेचुरली जो है वो एसिडिटी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग वर्किंग हो गए हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क होते हैं, तो ऐसे में हम अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और खाना पीना जो होता है वो साइड लाइन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो बाद में भी हम कर लेंगे, पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लें। तो ऐसे में जब लॉन्ग गैप्स होते हैं तो स्टमक जो होता है वो टाइम टू टाइम एसिड प्रोड्यूस करता रहता है, और जब हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है तो वो हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो अटैक करने लगता है, जिसके कारण से हमें हाइपर एसिडिटी फील होने लगती है। दूसरी बात है कि या तो हम बहुत कम टाइम के लिए घर पे आते हैं या ऑफिस में हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं खाने के लिए, तो एक बार के जो हमारे मील पोर्शंस होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जब मील पोर्शन हमारा बहुत बड़ा होगा, जब क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम एक बार में खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। इस कारण से हमें अपने मील्स को स्मॉल इंटरवल्स पे लेना चाहिए और बहुत बड़े जो है मील पोर्शन साइजेस वो नहीं लेने चाहिए। और अक्सर हम बहुत अच्छे से अपना खाना च्यू नहीं करते हैं, बस जल्दी जल्दी उसको निगलते जाते हैं। तो जो बड़े फूड चंक्स हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, जिनको हमने अच्छे से च्यू नहीं किया है, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। और यूजुअली जैसे हम लोग की एक हैबिट सी बन गई है कि हम लोग बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं और खाना खाते ही फिर जो है तुरंत सोने चले जाते हैं। तो इससे भी जो हमारा एसिड है वो आपका खाना जो है हमारा रिगर्जिटेट कर जाता है और ऊपर को आने लगता है। तो हिदायत मैं यही दूंगी कि आप रात को जो है वो कम से कम 3 घंटे पहले सोने से खाना खाएं एंड थोड़ा सा ऊंचा पिलो लें अगर आपको लगता है कि आपको खाना ऊपर को आने की एक टेंडेंसी बन गई है तो। एंड डेफिनेटली रात के खाने में हमें फ्राइड एंड फैटी फूड्स एंड ऑयली फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ये ऑयली फूड्स होते हैं वो हमारी एक आजकल की लाइफस्टाइल का हैबिट से बन गए हैं
और लोगों ने, स्पेशली बच्चों ने, तो इसको अपना एक वे ऑफ लिविंग ही बना लिया है। तो यूजुअली जो खाना खाते हैं, अगर थोड़ा भी खाएंगे तो वो स्पाइसी एंड टेस्टी जरूर होना चाहिए। तो इस कारण से एक हैबिट बन जाती है कि हम लगातार जो है वो फैटी और फ्राइड फूड ही खाते रहते हैं और सिस्टम में लगातार हाइपर एसिडिटी बनी रहती है। और जैसे कि मैंने अभी पहले मेंशन किया कि हम लोग की जो दिनचर्या है वो ऐसी हो गई है कि काम में हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो लगातार वर्क प्लेस पे हमारे चाय और कॉफी सर्व होती रहती है और हम लोग उसको लगातार लेते रहते हैं। तो कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि वो दिन में 20-20 कप चाय या कॉफी के लेते हैं, विच कैन बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर इनर गट हेल्थ। सो मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा हम लोग को एनालिटिकल हो जाना चाहिए और ये ट्रैक करना चाहिए कि कौन से ऐसे खाने हैं जो हमारे को हाइपर एसिडिटी ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे किसी के लिए अरहर की दाल नुकसान करती है, तो किसी के लिए चाय या कॉफी ज्यादा नुकसान करती है, किसी को लाल मिर्च से प्रॉब्लम होती है, तो किसी को एग योक से या एग लेने से प्रॉब्लम होती है। तो ये आइडेंटिफाई करिए और इसको फिर अपने डाइटरी इनटेक की लिस्ट से कट ऑफ करिए इस फूड को। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाने लगे हैं और इन्जॉयमेंट को जो है हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि लगता है कि दिन भर बहुत जम के काम किया है तो अब शाम को या रात को तो बिल्कुल इन्जॉय करना चाहिए। और इसी कारण से चाहे हम दोस्तों को बुला करके चाहे हम अकेले में अल्कोहल इनटेक जो है वो काफ़ी करने लगे हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हों। तो अल्कोहल इनटेक अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपको हाइपर एसिडिटी की आज नहीं तो कल समस्या हो ही जाएगी। सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो पान मसाला या गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसमें टोबैको होता है, और जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है समय के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी है उन लोगों की जिनका वजन औसत से कहीं ज़्यादा है, जो या तो ओवरवेट या ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए भी हाइपर एसिडिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हाइपर एसिडिटी को अगर कंट्रोल करना है तो आप अपना वेट जो है बिल्कुल आइडियल के पास मेंटेन करना सोचिए। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि हाइपर एसिडिटी से हमें बचना कैसे है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल से सॉल्यूशन है इसके। हमें इसके लिए कोई बहुत एडिशनल बाहर से कोई स्पेशल सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही घर में इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारा स्टमक का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का एसिडिक हो रहा है तो उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है और उसे अल्कलाइन बनाना है। तो अगर हमें अपने सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अल्कलाइन फूड्स खाएं। और अल्कलाइन फूड्स आर वेरी सिंपल वंस जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे फल और सब्जियां। जैसे कि सब्जियों में आपके आलू हो गया, लौकी है, गाजर है, तुरई है। तो ये कॉमन सब्जियां जो हमारे को बारहमासी मिलती हैं, ये सब्जियां हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी और सब्जियां आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमको फल मिलते हैं इजीली, सीजनल फल जो मिलते हैं वो आप खाइए, या अगर आपको कोई स्पेशल फलों का शौक है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जो कॉमन फल होते हैं जैसे सेब है, केला है, आम है और वाटरमेलन हो गया, या आपके जो मेलन्स आते हैं यूजुअली सीजनल जो आपको मिलते हैं, पपीता है, ये सब आपको जो है हेल्प करेंगे हाइपर एसिडिटी को फाइट आउट करने में। लेकिन आजकल एक बड़ा चैलेंज हो गया है पेरेंट्स के सामने, क्योंकि लोग मेरे से आके कहते हैं कि वी हेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फल और सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं।
तो पेरेंट्स को थोड़ा इस पे वर्कअप करना पड़ेगा कि बच्चों का रुझान थोड़ा फलों और सब्जियों में बचपन से बना करके रखें, जिससे उनको इस तरह की समस्या का सामना करना ही ना पड़े। तो दिस विल बी वन टिप फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपर एसिडिटी। इसके अलावा जो कई चीज़ें बिल्कुल दवा की तरह एक्ट करती हैं, उनमें से मैं कहूँगी कि एक ठंडा सेब जो होता है वो आपको बिल्कुल एक एंटासिड की तरह रिलीफ देता है। इंस्टेड ऑफ पॉपिंग इन एंटासिड्स एंड हम कोई अल्जेल सिरप पी रहे हैं या इस तरह की दवाएं खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम होता है फॉर हाइपर एसिडिटी, इसकी जगह अगर हम अपने फ्रिज में हमेशा सेब का स्टॉक बना के रखें और जैसे ही हमें हाइपर एसिडिटी फील हो हम तुरंत उसको काट के खा लें, तो हमें ना दवाओं का सेवन करना पड़ेगा और ये एक हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल चीज़ है ओवरऑल। साथ में ठंडा दूध जो होता है वो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है और स्टमक एसिड को अल्कलाइन बनाने का तुरंत काम करता है। नारियल पानी के लिए भी मैं कहूँगी कि इसकी अवेलेबिलिटी अपने घर में बना के रखिए। कोशिश ये करिए कि जब भी आप बाहर जाएं तो 3-4 नारियल पानी लेकर के आएं और ऐसी कंडीशन में रखिए कि उसको फ्रिज में आपने जैसे ठंडा करने के लिए रख दिया और जैसी ज़रूरत है आपने उसको ओपन करके यूज़ कर लिया। और कुछ बेसिक चीज़ जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं जिनमें तुलसी और पुदीने के पत्ते होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 5 से 10 आपने पुदीने और तुलसी की पत्तियों को 1 गिलास पानी में बॉईल करके ठंडा कर लिया और इसको आपने कंज्यूम किया, तो इससे भी आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी के लिए एलोवेरा जेल जो होता है उसका सेवन जो है वो बहुत कारगर होता है। आप सुबह खाली पेट 10 से 15 ग्राम एलोवेरा जेल जो है वो लीजिए रेगुलरली और किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का लीजिए और ये आपके सिस्टम को अल्कलाइन बना के रखेगा और हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है और हीलिंग इफेक्ट भी देता है सिस्टम में। साथ में जो कच्ची सब्जियां हैं वो भी हमको हेल्प करती हैं हाइपर एसिडिटी के लिए, लेकिन अगर हमें इंडाइजेशन की समस्या है या अपच की समस्या है तो इनको अवॉइड किया जा सकता है। और हमें पानी अपना जो है वो थ्रू आउट द डे भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्टमक एसिड्स जो हैं वो डाइल्यूटेड रहते हैं और हाइपर एसिडिटी भी कंट्रोल में रहती है। सो आई होप ये सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी एंड आप इसे शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।